हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना, गलती से भी मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। शेयर मार्केट में आप जो भी इन्वेस्ट करते हो उसको मतलब उसके रिटर्न्स और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड 5 पॉइंट्स आपको सिखाए, तो चाहो तो इस वीडियो को स्टडी कर लेना। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, अभी तो आपको पता ही है आज के दिन बाजार तो बंद है, बट यस, हमारे भारत देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? G20। यस, G20 समिट फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पूरे दुनिया भर का मीडिया भारत के ऊपर फोकस लगाकर यहाँ पे बैठा हुआ है। बहुत सारे अलग अलग अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजिंग वाले खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अफ्रीका वाली खबर तो आप लोगों ने देखी ही होगी। हाँ, अगर बात करें शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड कल के दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था G20 से रिलेटेड, कि एक रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल एक खबर हम लोगों के सामने आती हुई देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग एंड पॉजिटिव शॉकिंग वाली खबर थी। कौन सी वाली? यस, रेलवे से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो रेलवे कनेक्टिविटी है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग को मिडल ईस्ट में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसमें अमेरिका चाहता है कि इंडिया भी रहे, क्योंकि इंडिया में अगर देखा गया तो इतना ज़बरदस्त रेल कनेक्टिविटी है। एंड अगर ऐसा होता है, ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो आज ही तय होने वाला था। अगर ऐसा होता है तो माइट भी हमारे इंडियन कंपनीज को भी कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी थी, माहौल बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका था। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड खबर भी सामने यहाँ पे आ चुकी है। जो खबर रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही थी, वो खबर एक्चुअल में सच निकली। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आज ही के दिन जबरदस्त ये डील का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। मेगा कॉरिडोर डील अनाउंस्ड। इसमें अगर देखा गया तो पहले हम लोगों ने क्या सोचा था कि मतलब कल के दिन की अगर मैं खबर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि इस डील में देखिए अमेरिका इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाला था, कि इसमें सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये इन्वॉल्व रहने वाला था। UAE की अगर हम लोग बात करें, ये भी इन्वॉल्व यहाँ पे रहेंगे। अमेरिका देखा गया वो तो रहेंगे ही रहेंगे। एंड उसी के साथ साथ इंडिया को भी, मतलब हमारे भारत देश को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बातचीत यहाँ पे हो रही थी। तो कुल मिला के 4 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहे थे। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, यहाँ पे एक और चीज़ का नाम सामने यहाँ पे आ चुका है। इंडिया भी है, उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट भी है जैसे सोचा था। बट ये जो रेल कनेक्टिविटी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, ये यूरोप तक लेकर जाएंगे। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट में भी हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक कमाल की खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि चीज़ें कैसे रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये है सऊदी अरेबिया, ये है UAE, देन हमारा भारत देश इधर यहाँ पे अरेबियन सी के इधर आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो बिजनेस होगा वो पोर्ट के थ्रू होगा, ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें जाएंगी। यहाँ से रेल कनेक्टिविटी जो रहने वाली है वो सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहेगी, उसका प्लान है यस यूरोप तक इसको लेके जाने के लिए। बाप रे बाप, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत साल लगेंगे इसको करने के लिए। एंड ये जो रेल कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है, वो कौन सी चीज़ के लिए होने वाली है? क्या यहाँ से हम लोग टिकट निकालेंगे और यूरोप पे चले जाएंगे? अरे नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अलग अलग चीज़ आप ट्रेड करवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो समंदर से इधर उधर घूम के आती थी, आप रेल कनेक्टिविटी के जरिए क्या कर सकते हो? डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पॉइंट, एंड टू एंड पॉइंट तक भिजवा सकते हो। तो पहले क्यों नहीं किया? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे देश की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अभी हमारा देखा गया पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं बनता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसके बीच में पाकिस्तान तो आएगा नहीं, तो हम पोर्ट के जरिए सारी चीज़ें यहाँ पे भिजवा देंगे। एंड यहाँ से जो रेल कनेक्टिविटी लगेगी, तो ये धीमे धीमे हम लोग को आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट भी हो गया कि आने वाले इसमें देखा गया तो ये भी देशों को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग इसराइल को भी कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे देखा गया और भी मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज लाइक जॉर्डन, उनको भी हम लोग साथ लेके जाने के लिए तैयार है। बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जियोपॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा हो रही है कि हाँ, जो कल के दिन खबर आई थी दोस्तों, वैसी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट उससे भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो चीज़ें रहने वाली कनेक्टिविटी, ये यूरोप तक आगे लेके यहाँ पे जाने वाले हैं। तो इतनी कमाल की खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स है, मैंने कल के दिन भी आपको बताया था। अमेरिका इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? यस, चाइना को बहुत ही ये सारी चीज़ें करने में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, कि किसी भी इसमें दखल अंदाजी करो,
ठीक है, उनको मदद करो। एंड बाद में आपको पता है अलग अलग डेट ट्रैप्स भी वो करवाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रहते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि ये इतनी बड़ी डील यहाँ पे होने वाली थी, ठीक है। एंड खास करके अगर देखा गया तो ये चाइना का इंसल्ट ही आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस चीज़ के लिए एग्री हो गया करके, ठीक है। तो इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग जो नहीं आए ना, वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे उनको भी अंदाज़ा होगा ही होगा कि क्या यहाँ पे होने वाला है करके। तो ये वन ऑफ द रीज़न ज़रूर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इतना हम लोग को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड देन एज यूजुअल हम लोग आ जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर, कौन से शेयर्स को पॉसिबिलिटी है कि फ़ायदा मिले करके। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यस, ये डील उन्होंने अनाउंस यहाँ पे कर दी है। अनाउंसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाइडेन की ओर से हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। चाइना को ही काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड जो बाइडेन ने यहाँ पे बोलाई है कि यस, ये बहुत ही रियल बिग डील हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इसमें हम लोग को पोर्ट भी देखने को मिलेगा, रोड भी देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी तो यहाँ पे रहने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है, ठीक है। अभी ये डील की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी, ये बहुत सारी चीज़ें होगी, बट बिजनेस क्या होगा, अलग अलग चीज़ों का बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे बाइडेन ने क्या बोलने की कोशिश की है, तो बाइडेन जी ने यहाँ पे बोला है कि यस, इसके चलते एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होगी। लाइक कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि हम लोग क्लीन एनर्जी का भी यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, उसी के साथ साथ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, उसी के साथ साथ केबल कनेक्शन, कम्युनिकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। सो बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन, जो कि कल के दिन रिपोर्ट के जरिए खबरें बोली गई थी, यस, वो हम लोग को सच साबित होती हुई देखने को मिल चुकी है, ठीक है। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम, मतलब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, व्हाट नेक्स्ट, मतलब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। अभी इसके लिए फंडिंग कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्लस उसी के साथ साथ क्या हमारे भारतीय रेलवे कंपनियां जो हम लोग को ये देखने को मिल रही है, क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट ये आने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल के दिन हाँ आपको ये ऑर्डर, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगेगा। बट येस, अभी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अभी देखना पड़ेगा आने वाले समय में इससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं, कौन कौन से कंपनीज को क्या क्या ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कल के दिन में मैंने आप लोगों को स्टॉक्स यहाँ पे बताए थे कि इरकॉन इंटरनेशनल रडार पे रहेगा। देखो इनको ऑर्डर्स मिले नहीं है, बट हाँ इनको कुछ ना कुछ इस डील के चलते इनफ्लो आने के चांसेस तो ज़रूर रहेंगे, ठीक है। तो ये एक उम्मीद की किरण इनके लिए देखने को मिल रही है। और वैसे तो मैंने कल के दिन भी बोला, मान लीजिए अगर ये डील नहीं भी होती है तो भी थोड़ी ना इन कंपनीज का कोई घाटा होने वाला है। हमारे भारत देश में ही कितना बड़ा बिजनेस यहाँ पे होने का बाकी है, तो डेफिनेटली इन कंपनीज को वैसे ही बिजनेस मिलने वाला है। बट अगर इंटरनेशनल जाएंगे तो और भी बड़ा बिजनेस, ठीक है। तो इरकॉन इंटरनेशनल को फ़ायदा हो सकता है, आरवीएनएल को फ़ायदा हो सकता है, आईआरएफसी इनको फाइनेंस करने वाली कंपनी, इसको भी फायदा हो सकता है। 1 लाख करोड़ का तो इसका अभी मार्केट कैप भी यहाँ पे बन चुका है। जब तेज़ी आती है ना तो ऐसा ही होता है, ठीक है। देन अगर देखा गया तो कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है, केबलिंग की बात हो रही है, तो रेलटेल भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाली बात है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, तो किसी और कंट्रीज़ के भी इनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बट खास करके जब रेलवेज़ की बात की जाती है तो बोलते हैं ना कि आप भारत को इग्नोर यहाँ पे कर नहीं सकते। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईआरसीटीसी, तो क्या इसको बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं, ये मैंने कल के दिन भी बोला था, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये कार्गो से रिलेटेड जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, हैवी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आईआरसीटीसी तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये तो सर्विस देने का काम करती है, इधर से उधर पैसेंजर जाते हैं, खाना पीना, कैटरिंग से रिलेटेड, रेल नीर, ठीक है। तो इनको एज सच कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है यस, पोर्ट की बात हो रही है, तो माइट भी अदानी पोर्ट को इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ कि जाओ इन स्टॉक्स को खरीदो करके, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अदानी ग्रुप से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट तो आप लोगों को पहले भी बता के रखा हुआ है कि हाँ ये पॉलिटिकल मुद्दा रहने वाला है, इलेक्शन तक ज़बरदस्त इसके ऊपर घमासान पॉलिटिक्स खेला जाएगा विदेश की ओर से, अपोजिशंस की ओर से। तो एज ए इन्वेस्टर ये आपने सोच समझ कर जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। प्लस अगला हफ्ता आपको पता ही है कि बड़ा इवेंट भी रहने वाला है। तो ये भी पॉइंट, मतलब अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आपने डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए। देन यस, क्लीन एनर्जी की उन्होंने बात यहाँ पे की है, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की बात उन्होंने की है। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मतलब इन शॉर्ट वो सोलर पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भी बात हो रही है कि आपको पता ही है कि पावर आप जनरेट करते हो, वैसे आप पावर को ट्रांसमिट भी करते हो, ठीक है। एंड आगे वाले कंपनियाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। सो क्लीन एनर्जी वाली कंपनी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि
टाटा पावर को आप रड़ा देखिए, किसी को कुछ ऑर्डर्स मिले नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटी की बातें की जा रही है कि भविष्य में अगर जो कंट्री क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कमाल का बिजनेस करेगी वो यहाँ पे अपने एनर्जी बिजनेस को एक्सपोर्ट भी करेगी। तो टाटा पावर को आप फोकस में रख सकते हो। एमटार टेक्नोलॉजी तो क्लीन एनर्जी का ही बिजनेस करती है, 50-60% रेवेन्यू तो इसी से जनरेट होता है। देन JSW एनर्जी, इसको भी आप फोकस में रख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री देखा गया तो ये भी हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करता है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, इसको भी फायदा हो सकता है। ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए कवर कर रहा हूँ अदानी ट्रांसमिशन ग्रीन को, बट आपको पता ही है हाँ यहाँ पे जो गड़बड़ी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस रखना है। गड़बड़ी मतलब क्या है, ये कोर्ट मामला यहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ के चलते अनसर्टिनिटी होती है तो स्टॉक्स में मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा जोश देखने को नहीं मिलता। हाँ ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोगों ने थोड़ा संभल कर यहाँ पे जाना चाहिए। देन अगर देखा गया तो हिताची एनर्जी करके ये कंपनी, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अभी लिस्ट निकाले जाए तो बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे लंबी निकल सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि जैसे सोचा था वैसी शानदार खबर भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसके चलते सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अभी अपॉर्चुनिटी में किसका मतलब बोलते हैं ना लकी ड्रॉ निकलेगा, किसका यहाँ पे लॉटरी लगेगी, ये देखने वाली बात है। ठीक है, जिसको फायदा होगा ऑब्वियसली उनके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। सो ये फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात क्या है दोस्तों कि यस ऐसे जब नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं तो अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग को और भी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कमाल की खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो देख लेंगे इससे रिलेटेड कोई मंडे के दिन रिएक्शन होता है भी या नहीं। ठीक है, ऑलरेडी अगर देखा गया तो रेलवे स्टॉक्स फॉर्म में ही चल रहे हैं, फिर भी हम लोग एज अ फॉर्मेलिटीज जरूर इनको चेक यहाँ पे कर लेंगे। सो आशा करता हूँ जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।